मेरा नाम राजेंद्र है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय राजेंद्र राजेंद्र भाई। भाई। हाय हाय एवरीबॉडी हाय। भाई। अल्कोहलिक एनोनिमस की बड़ी कृपा है और मेरे ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर। आज शराब की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई है और अपने मन से शराब से दूर। आज कोई शराब पीने के विचार नहीं आए हैं। और दूसरी बात कि मैं सूरत का मेंबर हूँ, गुजरात का। और नवजीवन ग्रुप मेरा होम ग्रुप है। मेरे पास स्पॉन्सर है और आज प्रोग्राम बांटने के लिए कई स्पॉन्सर के साथ काम भी कर रहा। ये बहुत बड़ी प्रोग्राम की देन है। और हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं आभारी हूँ। और पहले तो मैं कल के लिए बहुत दिल से सॉरी बोलता हूँ। कल कुछ ऐसे संजोग हो गए कि मैं मीटिंग में जुड़ नहीं पाया, क्योंकि मेरा शेयरिंग था। मैं अपनी जवाबदारी समझता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे किस्से होते हैं जहाँ हमें फर्स्ट इन फर्स्ट चॉइस करना पड़ता है। और बैलेंस करना मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत कठिन चीज है। लेकिन कल मैं नहीं आ सका और मीटिंग के लिए मुझे बहुत खेद रहा है। और दोस्तों, आज मुझे फिर चांस दिया, इसीलिए मैं फिर से हेल्पिंग एंड ग्रुप का बहुत बड़ा आभारी हूँ। दोस्तों, आज हमारे ये साथ शायद दो न्यू कमर है। एक शैलेश भाई, एक विपुल भाई है शायद। तो उसको मैं बोलता हूँ, इसे आखिरी मीटिंग मत कीजिए। क्योंकि शराब एक ऐसी बीमारी है जिससे मैं जकड़ गया हूँ। और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आखिरी बार दवाई लेते नहीं है। वो बोलते हैं वैसा ही करते हैं, वैसे ही हर एक मीटिंग कीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे मेरा कुछ अच्छा हो सकता है। मेरा हुआ है ऐसा मैं सोचता हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे टॉपिक के आने से पहले आज मेरा टॉपिक है स्पॉन्सर का इम्पोर्टेंट, स्पॉन्सर का महत्व। और कल मेरा टॉपिक बहुत थोड़ा मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि स्लिप का जो दर्द होता है ना, हम ये में तो आ चुके होते हैं। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस का परिचय मुझे बहुत सालों के पहले हुआ था। 99 में मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। मैं ये में आ गया, पूरा हार के, पूरा थक के, पूरा सब कुछ गवा के। और लास्ट में मेरे में एक ही विचार था। आज मेरे लिए ये वो मेरी बीमारी जो सब शेयर करते वैसे ही है। और सभी कुछ कांड करके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। इससे आने से पहले मैंने छोड़ने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन कहीं भी मेरी शराब रुकी नहीं रही। और मैं थक चुका था। और लास्ट में विचार थे कि अब मैं मर जाऊंगा, शराब पी पी के मरना है और कुछ करना नहीं। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। और दोस्तों, मुझे एक टर्निंग पॉइंट मिला। जैसे बोलते हैं ना, दो रास्ते आते हैं, चूज करना है। तो दोस्तों, शायद मेरे ईश्वर ने वो टाइम पे मुझ पर, हमारे जैसे बेवड़े के ऊपर, हमारे ईश्वर की बहुत बड़ी एक कृपा रहती है। और मैंने वो रास्ता चूज किया और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया। अभी आज का टॉपिक मेरा है स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सर का बहुत बड़ा महत्व है मेरी लाइफ में। मैं अपने कुछ किस्से भी शेयर करूंगा, कुछ अपनी बिग बुक से भी बताऊंगा। कोशिश करूंगा, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इसमें कोशिश करना मेरा एक ग्रेटिट्यूड बनता है और मेरा एक जवाबदारी भी बनता है। दोस्तों, जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में 99 में आया, मुझे पहली मीटिंग से ही सोब्राइटी मिली थी। मैं पूरा थक के, पूरा हार के आया था। और दोस्तों, यहाँ बोलते थे हमारे ओल्ड टाइमर, बहुत छोटा ग्रुप था लेकिन हमारे ओल्ड टाइमर भी बहुत अच्छे थे। हर एक ओल्ड टाइमर ने मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिया जो मेरी सोब्राइटी के लिए काम का था। पहली मीटिंग का मैं हर बार शेयर करता हूँ, क्योंकि पहला शब्द जो अल्कोहलिक एनोनिमस क्या होगा, कैसा होगा, बहुत कंफ्यूजन में उड़ा हूँ। बहुत मगज में, दिमाग में बहुत सारे विचार लेके घूमने वाला इंसान था। तो मैंने सोचा कि क्या होगा वहाँ, क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, तो यहाँ पहले दिन मुझे पहला शब्द मेरे कान पे पड़ा। पहली मीटिंग थी मेरी। बहुत इगोस्टिक इंसान है मैं तो बहुत इगो वाला था। मेरा छोटा भाई मेरे साथ आया, उसको बाहर बिठाया और मैं मीटिंग रूम में गया। तो पहला शब्द जो पड़ा कि मेरा नाम ये है और मैं एक शराबी हूँ।
तो मैं बहुत अंदर से बहुत मुझ में कठिनाई आई कि ये अपने आप को शराबी बोलता है। ये मेरी रिकवरी का फर्स्ट स्टेप था। और दोस्तों मैंने माना कि हाँ, मैं तो शायद मैं सोच में पड़ गया कि मैं तो शराबी हूँ। पहली मीटिंग के 3 शेयरिंग मुझे मैं आज भी याद करता हूँ। वो टाइम पे बोलते थे दारू दारा सिंह है, उसके साथ फाइट करोगे मार ही पड़ेगा। दूसरा शेयरिंग था वन डे एट ए टाइम, आज के लिए, आज के दिन जीना है। मेरे जैसे शराबी के लिए आज का दिन भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एक एक घंटा करके मैं शराब से दूर रहा हूँ। और दोस्तों तीसरा था एजेट, तेरे पास जो कुछ है अभी अटक जा, बचा ले। और दोस्तों ये प्रोग्राम काम करता है। मेरा 1 महीना निकल गया बहुत अच्छी तरह। मेरे परिवार में विश्वास आ गया कि यहाँ कुछ हो सकता है। और मुझ में भी थोड़ा सा विश्वास आया कि यार कुछ हो सकता है, मैं शायद बच सकता हूँ। और दोस्तों मेरे प्रयत्न थे। हमारे ओल्ड टाइमर कहते थे मीटिंग करोगे, LIC का प्रीमियम भरते हो, रोज की अपनी जिंदगी बचाना है तो रोज प्रीमियम भरो। और दोस्तों छोटी छोटी बातें मैं जैसे जैसे अपनाता गया, मैं शराब से दूर होने लगा। मेरे 6 महीने बीत गए। 6 महीने मेरे लिए बहुत खुशहाली के थे। मेरा परिवार पूरा ट्रस्ट आ गया परिवार को। और बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता था यार 20 साल मेरे शराब में गए हैं। 20 साल में कितनी पीड़ाएं आई, कितने दर्द आए। शायद ये मुझे जल्दी मिल गया होता तो अच्छा होता। लेकिन ईश्वर अपना काम अपने हिसाब से ही करता है। क्योंकि मुझे मिल तो गया, लेकिन मेरा जैसा होशियार शराबी यहाँ गलतियां करता है। मुझे बताया गया था स्लीपिंग प्लेस पे मत जाना, भूखा मत रहना, गुस्सा मत करना, कंट्रोल करो धीरे धीरे, अकेले मत घूमो। तो मैं करता रहता था। लेकिन बोलता है ना हमारे में ऐसा एक तो सोच आ जाती है कि अभी मैं संभल सकता हूँ, अभी मुझे सब कुछ आ गया। और मेरा स्लीप आया। 8वें महीना, मेरा 8वां महीना पूरा हुआ और मेरा पहला स्लीप आया। दोस्तों मैं पूरा थक के में आया था, मैंने पहले ही बताया। रात को मैंने पी लिया, पता नहीं है क्यों पिया, मैं बहुत कारणों में नहीं गया हूँ। लेकिन एक रिजर्वेशन अंदर पड़ा था, मेरे जैसे बेवड़े में एक रिजर्वेशन है। ये मेरा कल का टॉपिक था, इसलिए मैं थोड़ा सा लालच के हिसाब से शेयर करूंगा भी। और दोस्तों जैसे मेरा स्लीप आया, स्पॉन्सर का इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू होता है मेरे लिए। मैं मेरे अंदर रिजर्वेशन था, कुछ कुछ ऐसी कठिनाइयां थी। मैं चाहता था कि अब मैं इतने महीने से दूर हूँ तो आराम से पी सकता हूँ। कुछ गलतियां मैंने की थी और मैं समझ चुका था, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों स्लिप के बाद मेरी पत्नी ने सुबह में कोई झंझट नहीं किया। वो एलोनॉन मीटिंग करती थी, एलोनॉन से ज्यादा मेरे पास बैठती थी। और दोस्तों उसने सुबह में 2 कार्ड थमा दिए, 1 महीने का मिला था और 6 महीने का कार्ड मुझे मिला था। तो उसने थमा दिए कि दो ही रास्ता है। मेरी दुकान जो एरिया में है सूरत में, वो एरिया पूरी तरह दारू से भरा हुआ है। आप दुकान पे जाओ, पीते रहो या मरते रहो। और दूसरा रास्ता है अल्कोहलिक एनोनिमस का। और मैंने फिर रास्ता चुन लिया। और दोस्तों 15-16 दिन की सोब्राइटी थी। मेरे कुछ लोग बॉम्बे बहुत मीटिंग के लिए आते हैं, सूरत में कम मीटिंगें थी, हफ्ते में 3 ही मीटिंग थी। तो बॉम्बे आते थे 15-16 दिन के बाद ही। एक मेरे सीनियर जो दोस्त बन चुके थे, उसने मुझे आग्रह किया और हम बॉम्बे आए। बम्बई में मैं नाइट विजन में 1-2 नाइट विजन मैंने किया था। तो उसके अंदर मुझे एक पता चला था कि लोग बोलते थे कि मीटिंग करो, मीटिंग करो, फेलोशिप में रहो, दोस्तियां बढ़ाओ। और आगे है 12 कदमों का प्रोग्राम। वो तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो टाइम पे लिटरेचर सब इंग्लिश में था। और मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे बहुत आता ही भी नहीं था बिल्कुल। तो और एक बात मैंने सुनी थी, स्पॉन्सर, कुछ ऐसे मार्गदर्शक ले लो जो अपना हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाएगा। और दोस्तों ये मगज में ठान लिया, क्योंकि यार स्लिप हुआ है, कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जैसा अल्कोहलिक मैं सोबर नहीं हो सकता हूँ। और दोस्तों मैंने वहाँ एक अपने ए के मेंबर से बातें करते करते बता दिया कि मुझे स्पॉन्सर चाहिए, आप बनोगे? उसने हाँ की। यहाँ हमारी सोब्राइटी स्पॉन्सरशिप मेरी शुरू हुई थी। मैं लकी हूँ कि शुरुआत के दिनों ही मुझे स्पॉन्सर मिल गया। स्पॉन्सर के साथ काम करते करते बहुत बड़ी मेरी जीवन में परिवर्तन आया।
परिवर्तन कैसा है, पहले तो मैं शराब से दूर रहने लगा। स्पॉन्सर से, वो एसटीडी कॉल थे वहाँ, तो स्पॉन्सर से जब भी दिक्कतें आती थी, कुछ भी परेशानी होती थी थोड़ी सी भी, तो वो बोलते थे फोन करो, तो मैं फोन कर देता था, मुझे नैतिक सॉल्यूशन मिलते रहे। मेरी समस्याओं में से मुझे बाहर निकलते गया। और दोस्तों कई बार स्पॉन्सर बोलते थे, हिंदी में बिग बुक आ चुकी थी, तो हिंदी में मुझे बिग बुक उसने प्रेजेंट किया था। तो कई बार बोलते थे ऐसे पत्ता खोलो और पढ़ो 3-4 पेज, क्या दौड़े आते हो, छोटी सी बात हो तो भी मैं दौड़ के जाता था। लेकिन पहली समस्या मेरी थी, यहाँ आर्थिकता की बात कम होती है, स्पॉन्सर बहुत मदद करता है। मेरी आर्थिकता की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि हम बेवड़े अड्डे पे पैसा चुका के आए, गवा के आए, तो मैं तो पूरा कंगाल होके आया था। 20 लाख का बहुत बड़ा कर्जा था मेरे ऊपर, मुझे ब्याज के लिए पैसे कमाने पड़ते थे, सॉरी। और दोस्तों, मुझे पता ही नहीं था कि इसका निकाल उकेल कैसे आएगा। शराब तो दूर हो गई, नींद से तो मैं जग गया, अभी क्या? अभी जो सामने से प्रश्न आ रहे थे, जो मुझे दारू की ओर ले जाने वाले थे, ऐसा मैं भी मानता था। और दोस्तों उसने एक सॉल्यूशन बताया। आर्थिकता में क्या होता है कि मुझे, ये मैं डीप में शेयर नहीं कर सकता अभी, लेकिन मुझे मैनेजमेंट नहीं आता है। मेरे पैसे कहाँ से आते हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे पैसे कहाँ जाते हैं वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत उड़ाव किस्म का शराबी हूँ, बेवड़ा हूँ। तो उसने बताया कि यार इस हिसाब करो, दो ही चीज हो सकती है, या तेरी आवक बढ़ सकती है, या तू खर्चा कम कर सकता है। और दोस्तों ईश्वर ने मदद की, मैं उसमें सोबर हो गया। दूसरी एक समस्या थी, हमारे एक पुराने मेंबर आते थे, शराब मेरी समस्या है, जैसे इंजन चालू होता है वैसे ही कैरेक्टर डिफेक्ट के डब्बे साथ में लग जाते हैं। तो मेरे अंदर भी ये डब्बे लग जाते थे। बड़ी बड़ी समस्या है, हम पहचान सकते हैं। और दूसरी समस्या मेरी, सेक्स मेरा प्रॉब्लम था। तो मेरे स्पॉन्सर बोलते थे कि, ये उसने कभी डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन एक पहली मेरी बर्थडे थी 2001 में, तो मेरे स्पॉन्सर आए थे, तो उसने बताया है, मैं बहुत, मेरी पत्नी मेरा परिवार बैठा था, मैं सभी के लिए माफी मांग रहा था, क्योंकि हम होशियार बेवड़े हैं, मुझे भी प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे भी कुछ ऐसा लगना चाहिए कि तो सबके सामने माफी मांग रहा है। लेकिन मेरे स्पॉन्सर भी बहुत कड़क और होशियार थे। उसने पीछे लाग दूसरे, जब मीटिंग खत्म हुई तो मुझे बताया बहुत बढ़िया काम किया तूने। फिर उसने बोला तेरी सोबरिटी तेरे चेहरे पे नहीं, तेरे परिवार के चेहरे पे। तो ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि मैं, अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे एक प्लेटफॉर्म देता है, यहाँ मुझे सीख के कहीं से प्रैक्टिस करना है। तो पहले प्रैक्टिस के लिए मुझे मेरा परिवार है, मेरे परिवार में उसकी प्रैक्टिस करना है। और दोस्तों जब मैं परिवार में प्रैक्टिस करता हूँ, तभी सच्ची सोबरिटी मेरे सामने आती है। क्योंकि सोबर होना या शराब से दूर होना, यही मेरा प्रॉब्लम है। मैं ऐसा मानता था कि शराब से दूर होना ही, हो जाऊंगा तो और कोई मेरे में समस्या ही नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरे में समस्याएं बहुत बड़ी थी। और दोस्तों जैसे जैसे मैं काम करता गया, जैसे जैसे स्पॉन्सर के साथ आगे बढ़ता गया, स्पॉन्सर तो सब कुछ मुझे देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है, मेरा जैसा बेवड़ा जितना चाहिए उतना ही लेना चाहता है। मेरी सोब्रिटी दिन ब दिन बढ़ती जाती थी, महीने सालों में परिवर्तित होते गए। मैं बेजवाबदार इंसान से जवाबदार की तरफ बढ़ गया दोस्तों। लेकिन यहाँ मेन प्रोग्राम हमें 3 जगह से मिलता है, दो न्यूकमर है, शायद मैं थोड़ी बीमारी भी शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ मुझे प्रोग्राम 3 जगह से मिल सकता है। मेरे सोबर रहने की जो, मेरी दारू से दूर रहने की प्रक्रिया में, जैसे मीटिंग रूम में आता हूँ, मीटिंग में अपने हिसाब से एक्शन करता हूँ, जो जो बताते हैं वो करते जाता हूँ, तो मैं 100% सोबर रहता हूँ। और दोस्तों यहाँ गारंटेड चीजें है। और उसके बाद मीटिंग रूम के बाद फेलोशिप आती है, एक दोस्ती, जहाँ पे मुझे बातें करनी है, मेरे अंदर का जो, अंदर मेरे विचार पड़े हैं, उसको बाहर निकाल देना है। अभी शुरुआत के दिनों में जैसे जैसे मैं आता था, मैं बहुत अंदर से सिकड़ा हुआ इंसान था, किसी को बातें बताता नहीं था। लेकिन जब मेरी जिंदगी में स्पॉन्सर आए, तो उसके बाद उसने बताया कि बिग
बिग बुक के द्वारा 12 कदमों में मुझे जिंदगी जीना नहीं आता है, और मुझे जिंदगी जीना सीखना है। और दोस्तों, जो परिस्थितियां ऐसी है जिसे मुझे संभलना है, तो मैं सोचता था ये क्या यार, पहला कदम तो ठीक है, मैंने हार स्वीकार कर लिया, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, स्वीकार कर लिया। दूसरा कदम कि भाई कुछ ऐसी शक्ति है, मेरी शक्ति की दुविधा है मुझ में ऐसी कोई ताकत नहीं थी कि मैं शराब को ना बोल सकूं, क्योंकि मेरा जो ऑब्सेशन रहता था, जो मेरी तलब है, तलब का कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि मुझे हार मानना ही, मैं शराब के सामने घुटने टेक देता था। लेकिन यहाँ बताया गया। और दोस्तों, तीसरे स्टेप में जब मैंने ईश्वर को मानने लगा, मैंने कहा बहुत हो गया, और मैंने ये गलतियां की है, मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, हम गलती करके आए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि हम करके आए हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं। हमने आधे अधूरे उपाय, यहाँ बिकबुक हमारी बोलती है, आधे अधूरे उपाय से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और दोस्तों, ऐसा ही मेरी जिंदगी में हो, मैं जवाबदार इंसान हो गया। मेरे में दारू से दूर रहने की ताकत आने लगी, मेरे सालों में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, लेकिन वो शराब, कलिंग, बफरिंग पावरफुल, मेरी सोच जो है ना, वो मुझे फिर शराब के पास ले जा सकती है। आपको जाने की जरूरत नहीं, हम करके आए हैं। इसीलिए बोलते हैं बहुत पीड़ादायक। कल का मेरा टॉपिक था वो, मेरी स्लिप की पीड़ा है। मैं 10.5 साल के बाद, 10 साल का टोकन था मेरे पास, 10 साल का टोकन लिया, मेरे बच्चे की शादी हो गई, मेरी बेटी की शादी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी मुझे क्या जरूरत है? परिवार में पूरा प्रस्तावित था, समाज में प्रस्तावित हो चुका, अब मुझे क्या चाहिए? और दोस्तों, फिर क्लास हाथ में आया। और ये भयंकरता जो है ना, मैंने स्लीप स्लीप और रिलैप्स के बीच बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि हमारा स्लिप होता है तो हम, यानी केला का छिलका आया, हम गिर गए, फिर खड़े हो गए, उससे शायद मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ, उससे स्लिप कहते हैं। रिले फिर साइकिल शुरू हो जाना, गुजराती हमारी देसी भाषा में, कि साइकिल का शुरू हो जाना, फिर पीना, फिर पीना। मैं थोड़ा लकी था, मैं फिर थोड़ी साइकिल शुरू नहीं होती, क्योंकि मैं डर गया था। मेरे जैसे बेवड़े को हर एक इंसान, मेरा ईश्वर भी मदद करना चाहता है। वो चाहता है कि ये शराब के लिए जान गवा लगा चुका है, तो मेरे लिए भी जान लगा देगा। क्योंकि हम बेवड़े बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत ताकत वाले होते हैं। हमारे हमारी हम जब हमारे एक ओल्ड टाइमर बोलते थे कि यार, एक शेर जब हम पीते, आधा क्वार्टर, हमारे क्वार्टर सिस्टम चलता था, हम बार में एक पैक मंगाते यार, हम हमारी गोलवाड़ में पीते थे, तो एक पैक की कीमत क्या है? तो मैं सोचता था, मैंने जवाब दिया कि हमारे यहाँ 100 रुपये का आधा क्वार्टर आता था। तो ठीक है, तो क्या 100 रुपये नहीं है, तू तेरी जिंदगी दाव पे लगा रहा है, तू तेरे परिवार को दाव पे लगा रहा है, तू तेरी आर्थिकता, तेरे सब कुछ दाव पे लगा रहा है। और दोस्तों, हमने लगाया है, हमने कुछ भी सोचा नहीं है, सब कुछ दाव पे लगा दिया था। और दोस्तों, यहाँ आने के बाद पता चला, दोस्तों मैं बता रहा था, 10.5 साल के बाद जो उसकी पीड़ा थी ना, वो तो मैंने बहुत सालों तक सहन की है। क्योंकि स्लीप होना और फिर वापस ना आना, वो मेरे लिए बहुत खतरनाक चीज है। अभी आप दो न्यू कमर है, ऐसा मत समझो कि यहाँ सभी लोग स्लीप होते हैं, कई लोग बैठे हैं जो पहले मीटिंग से आज तक सोबर है। और दोस्तों, सोबराइटी टिक सकती है, मुझे इलाज करना पड़ेगा, मुझे बीमारी लगी है। तो एक तो क्या होता है, मेरी बीमारी क्या है, कि मेरा मन कहता है कि थोड़ा पी ले राजेंद्र। मन थोड़ा पीने के लिए मजबूर कर देता है मेरे को, मेरा ऑब्सेशन का ना पाड़ने बोलने की मेरे में ताकत ही नहीं रहती थी, और मैं शराब पीने के लिए तैयार हो जाता। फिर मेरी शारीरिक एलर्जी चालू हो जाती थी, एक पैक दूसरा पैक की डिमांड करता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मुझे पीना ही पड़ता था। और फिर मेरी, जो यहाँ मेन बोला है, आध्यात्मिक बीमारी, आध्यात्मिक की बीमारी की ओर मैं फंस जाता था। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में हमें प्रोग्राम मिलता है। मैं अभी स्पॉन्सर की बात में थोड़ा भटक जाता हूँ मेरे टॉपिक से, कई बार ऐसा होता है, मुझे माफ करना। स्पॉन्सर ने मेरी स्लीप हुई 10.5 साल के बाद, पहली मदद मुझे ईश्वर ने की। कैसे?
कि मैं जैसे जो मेरी दुकान से निकला तो एक ओल्ड टाइमर, नहीं बोलूंगा, मैं 10 साल से सोबर था, वो इंसान शायद मेरा ए का मेंबर 1 साल 1.5 साल से सोबर था। और मुझे वो एक मेरी पुरानी आदत जो मेरी थी, वो ईश्वर ने मुझे याद दिला दिया। मैं बिस्किट लेके घर पे जाता था जब भी फुल टाइट होता था, तो उसी दिन भी मैं बिस्किट की बेकरी में घुस गया, सामने मेरा एक मेंबर आ जाता है, मैं तुरंत भान में आ जाता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी कुछ गलतियां हो गई है, और मैं उससे बातें किए बिना उससे छुपा के भाग जाता हूँ। दोस्तों, उसे भी शायद पता हो ना हो, उसे बुरा भी लगता है कि ये राजेंद्र ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, लेकिन मैं घर पे जाता हूँ। शाम को जब मेरी नींद खुलती है, मैंने सुबह में पिया था, दोपहर को जब मैं घर पे गया और शाम को मेरी नींद खुलती है, तो मेरे दो पुराने मेंबर मेरे घर पे बैठे थे। दोस्तों, हम बाहर चले गए, 3 लोग, मुझे तुरंत ही मदद मिल गई, मुझे मदद लेना पड़ा। और दोस्तों, उसने बताया कि अभी तेरे क्या विचार है। उसने किसी ने दोनों में से, दोनों सीनियर सीनियर थे मेरे, और उसने किसी ने नहीं पूछा कि तूने आज शराब पी ली। 3 घंटे के बाद मैं रोते रोते कबूल कर रहा हूँ कि मुझसे शराब पिया गया है। और दोस्तों, फिर उसने बताया कि अब क्या करना है। तो वो जानते थे, मेरे स्पॉन्सर थे, और सुबह में ही मैं स्पॉन्सर के पास चला जाता हूँ। मेरा ईगो तोड़ना पड़ता है, मुझे मदद मांगनी पड़ती है। ऐसा आज मैं कर सकता हूँ, वो टाइम पे कैसे मैंने मदद मांगी, कैसे मैं मेरे स्पॉन्सर के पास, स्पॉन्सर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, उससे पहले एक मेरे ये मेंबर को मैंने मैसेज दिया था, क्योंकि मैं सुबह में 7 बजे निकल जा गया था घर से, और मेरे स्पॉन्सर को फोन किया तो उसने बोला कि 9 बजे मेरे घर पे आ जाओ। मैं तो निकल चुका था, मैं तो पीने का अड्डे के तरफ मेरी बाइक चल जाती थी, लेकिन ईश्वर ने कुछ अच्छी बुद्धि सुझाई वो टाइम पे, और एक जो जिसको मैंने मैसेज दिया था उसके घर पे बाइक चली गई। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है मेरे लिए। और जब मैं उसे बताता हूँ तो वो भी हड़बड़ा जाते हैं कि यार क्या हुआ, मैंने तो शराब पी लिया, कल मेरा स्लीप हो गया रात, कल दोपहर को, और मैं आज तो उसने भी मेरा स्पॉन्सर को फोन किया। और मैं स्पॉन्सर के घर पे जब पहुंचा, स्पॉन्सर को पता चल गया, और जैसे बात किया तो उसने बोला, राजेंद्र, कल तूने पिया, आज तेरा विचार क्या है, अभी हैंगओवर है क्या, अभी तुझे शराब पीना है या क्या करना है। मैंने सरेंडर कर दिया। मैं रोते रोते बोल रहा था कि भाई मुझे बचा लो, मैं नहीं पीना चाहता हूँ। ये वो मेरी जो 20 साल का अल्कोहलिज्म था, उसमें जो मेरे 4 से 5 साल बहुत भयानक बीते थे, वो मैं फिर वापस नहीं चाहता था। और दोस्तों, मेरे स्पॉन्सर ने बहुत बड़ी मदद की। यहाँ पे स्पॉन्सर बहुत काम आते हैं, क्योंकि मैंने स्पॉन्सर थे, स्पॉन्सर के साथ जो भी कार्य किया था, लेकिन उसने तुरंत ही बताया मुझे कि राजेंद्र, अभी तू सोच ले, वो तेरा कल का भूतकाल हो गया, अभी तू वर्तमान है, तुझे क्या करना है। मुझे ये को फिर पकड़ना है, मुझे मदद चाहिए। और दोस्तों, स्पॉन्सर ने इतनी बड़ी मदद की। उसने एक ही बात बोला कि राजेंद्र, मैं तेरे को अभी मैसेज कौन सा दूं, तू मीटिंग से तो परिचित है, तू 10 साल 10.5 साल सोबर रह चुका है, तू फेलोशिप से परिचित है, तेरे पास बहुत मेंबर के नंबर है, तू दोस्ती रखता है। अभी तेरे पास एक ही चीज बाकी है, ईमानदारी से, प्रिसाइसली, चौकस तरीके से बिग बुक का 12 कदमों का प्रोग्राम करना है। और दोस्तों, हमने उसी दिन बिग बुक खोल दी। मेरे स्पॉन्सर ने गाइडेंस बहुत बड़ा गाइड किया था कि आप बिग बुक खोलो, पेंसिल उठाओ, पहले पढ़ो। दो दो चैप्टर पढ़ने को कहते थे। पहले डॉक्टर ओपिनियन 0 पेज से चालू करो। तो मैंने पढ़ना चालू किया, और फिर हम साथ में पढ़ते थे। दोस्तों, वो बोलते थे कि अपनी जहां जहां पहचान मिलती है, वहां पेंसिल से अंडरलाइन करो, जहां समझ नहीं आती है वहां टिक करके मुझसे पूछो, मुझसे चर्चा करो। और दोस्तों, हम करते गए। अल्कोहलिक एनोनिमस की बिग बुक मेरे लिए जिंदगी कैसे जीना है। और एक बात सच्ची है, स्पॉन्सर के बिना ये कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि बिग बुक को, शायद मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हमारे ओल्ड टाइमर बोलते हैं, एक पाठ्य पुस्तक है।
और पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए एक मुझे टीचर चाहिए। ये मेरे टीचर हो सकते हैं, यानी कि मेरा एक ओल्ड टाइमर जो मेरा ये का मेंबर है, जिसके ऊपर जिसकी शेयरिंग मुझे पसंद है, जिसकी जिंदगी मुझे पसंद आती है, वो जी रहा है ऐसा मुझे लगता है, वो मेरा स्पॉन्सर हो सकता है। और दोस्तों, स्पॉन्सर से बिग बुक के रास्ते पे हम चल पड़े। अब बिग बुक में मैंने अभी दो न्यूकमर भी है, मैंने बताया था बीमारी है, तो मैं मानता हूँ तब तक ये हमारा जो 0 नंबर का चैप्टर बोला गया है, डॉक्टर ओपिनियन, उसमें सब कुछ आ जाता है। यानी कि तू शराब क्यों पीता है, और शराब पीने के लिए तुझे क्यों मजबूर होना पड़ता है, ये सब कुछ शायद डॉक्टर ओपिनियन में आ जाते हैं। डॉक्टर ओपिनियन, उसके बाद पहला चैप्टर बिल स्टोरी, उसके बाद इसका समाधान है, और मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। ये 4 चैप्टर मेरा वन स्टेप कंप्लीट करता है। दोस्तों, जैसे मैं वी एग्नोस्टिक अग्निवादी में आते हैं, तो मुझे पता चलता है कि मेरा जिंदगी सचमुच कहाँ पे अटक गया था। मैं ऐसा बेवड़ा हूँ, शॉर्टकट ढूंढने वाला बेवड़ा हूँ। तो मैंने तो कभी अग्निवादी चैप्टर किया ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था मैं तो धार्मिक हूँ, मैं ना नास्तिक हूँ, ना कंफ्यूजन वाला हूँ, मैं तो ईश्वर में मानता था। लेकिन यहाँ भी मैं गलत था। दोस्तों, जैसे मैंने स्पॉन्सर के साथ अग्निवादी चैप्टर किया, तो वहां कुछ सवाल खड़े हुए। फर्स्ट स्टेप के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका मैंने पूरी ईमानदारी से आंसर दिया, स्पॉन्सर के साथ बैठ के ही। क्योंकि कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि यार, स्पॉन्सर की जरूरत तो 4 स्टेप में पड़ती है। 5वें स्टेप में तो लीगली बोला गया है कि भाई, ईश्वर के सामने, अपने खुद के सामने, और तंतोतन जो भी मैंने गलतियां की है उसका मैं विवरण करूं, और एक अन्य मनुष्य के साथ, वहां स्पॉन्सर की जरूरत रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आज मानता हूँ कि बिग बुक के हर एक पेज में स्पॉन्सर की जरूरत रहती है। मैं अभी 3-4 महीने पहले बम्बई गया था, तो हम 5-6 लोग बात कर रहे थे, हम रूम में बैठे थे। तो एक बम्बई के मेंबर ने तुरंत बताया कि राजेंद्र भाई, कुछ अलग है। हम शायद बिग बुक ही खोल के बैठे थे, अग्निवादी चैप्टर कर रहे थे, तो उसने बताया कि यार, 2 लाइन के बीच में कुछ है। तो मैंने उसको आश्चर्य से क्वेश्चन पूछा, उसका भी सोसाइटी है। तो मैंने पूछा कि क्या है, तो कि 2 लाइन के बीच में मेरा स्पॉन्सर है। ये चीज बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट साबित हुई, क्योंकि मैं आज भी जो सोचता हूँ, यार बिग बुक में 2 लाइन तो सरल दी गई है, लेकिन बीच में क्या है, वो मेरा स्पॉन्सर है, वो मुझे बताता है कि ये सही तरीके से ये हो सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम स्टेप करते जाते हैं, शक्तिहीनता तो कबूल हो गई। मीटिंग रूम में मैं आया, मेरा पहला आध्यात्मिक अनुभव, मैं जब शराब से दूर हुआ। ये आध्यात्मिक वर्ड शब्द मुझे बहुत भारी लगते थे पहले, लेकिन आज पता चलता है कि मैं जब शराब से दूर हुआ, वो मेरी जागृति हो गई, मैं जागरूक हो गया। यहाँ पे एक बेवड़े को मेरे स्पॉन्सर बार बार बताते हैं कि एक ही गलती बार बार करना, वो मेरा स्वभाव है। एक ही भूल, एक ही गलती बार बार करता हूँ, और फिर मैं अपने आप को समर्थन देता हूँ कि ये बार रिजल्ट अलग आएगा, ये बार इसका रिजल्ट कुछ और होगा। और दोस्तों, ये सोचते सोचते मैं एक ही गलती बार बार करता हूँ। और दोस्तों, जब हम बात करते हैं, तो दारू या शराबी मेरे जैसा अल्कोहलिक, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने आप को धोखा देने वाला इंसान हूँ। मैं अपने आप को धोखा देता था, मैं अपने आप को इतना बड़ा अंधेरे में रखता था। और बेवड़ा क्या होता है, इतना चालाक होता है। बिग बुक में लिखा है, सेल्फ विल रन राइट। मैं तूफान अपने आप खड़ा करता हूँ, और फिर मेरी उंगली रहती है औरों की ओर, कि मैंने शराब क्यों पिया, कि मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा धंधा ऐसा है, मेरे साथ अच्छा नहीं है, दुनिया मेरे साथ पूरा व्यवहार नहीं करती है, ये कारण बता के मैंने शराब पिया है। मेरी उंगली सामने रहती थी। लेकिन दोस्तों, हम स्टेप वन करते हैं। मेरा स्पॉन्सर ने पहले स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, शक्तिहीनता कबूल हो गई, अस्त व्यस्तता की बात मैंने कबूल नहीं की थी।
क्योंकि मैं सोबर हो गया, बाहर से अच्छा होने लगा। अभी मेरा परिवार में मैं प्रस्तापित हो गया, घर पे प्रोग्राम ले गया, परिवार में प्रस्तापित हो गया, पैसे आने लगे, मेरा फ्लैट खुद का हो गया, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं ध्यान देता हूँ, मैं जवाबदार इंसान बन गया। अभी मुझे क्या करना है? लेकिन यहाँ पे पूरा विश्वास के साथ स्पॉन्सर मुझे अग्निवादी में ले गया। पहले उसने बताया कि तेरी शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी की बात आगे आ चुकी है, डॉक्टर बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पेज 52 पे, शायद मैं गलती कर सकता हूँ, नहीं 100%, अंग्रेजी बिग बुक या हिंदी बिग बुक में 52 पेज पे मेरी अस्त व्यस्त जिंदगी के 8 लक्षण बताए हैं, जहाँ पे मुझे काम करना है। क्योंकि मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी, पहले मैं सोचता था, हमारी मीटिंग रूम में लोग आते थे तो शेयर करते थे मेरे पुराने मेंबर कि मैंने चोरी किया, मैंने मंगलसूत्र बेच दिया, मैंने पत्नी को मारा। तो मैं सोचता था मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, चोरी किया है मैंने अपने पैसों की चोरी किया है। मैं अपने पैसा जिसपे मेरे बच्चे का, मेरी पत्नी का, मेरे भाई का हक था, उसका मैं जुआ खेल गया, उसका मैंने शराब पिया है। लेकिन दोस्तों ये बीमारी के ऊपरी लक्षण थे। जब मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेन क्या चीज है। मेन तो मेरी भावनाओं से लगी बीमारी है। मेरी भावनाओं में ठेस पहुंचती है और मैं शराब की ओर खींच जाता हूँ। दोस्तों ये भावनाओं को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि पहले तो मेरे पहला ही प्रश्न दिया गया कि मेरे व्यक्तिगत संबंधों, हमारे व्यक्तिगत संबंधों में परेशानियां रहती थी। दोस्तों हम भावनाओं से बहुत पीड़ित थे, कष्ट में थे, दुखी थे, हम किसी को मदद करने के लायक नहीं थे, हम भयंकर डरे हुए थे। ये सब कुछ लिखा हुआ है। 8 लक्षण पे जब मैंने काम शुरू किया, करना शुरू किया स्पॉन्सर के साथ, बीमारी समझ के, सेकंड स्टेप का एक ही सवाल आता है, विश्वास, सिर्फ विश्वास। कुछ नहीं है तेरे पास, ऐसी चीज पे विश्वास कर सकता है कि तेरा दारू को ना बोलने की तेरे में ताकत नहीं है। तेरा जब ऑब्सेशन आता है तो तू अपने मर्जी से शराब को ना नहीं बोल सकता है। कुछ ऐसी शक्ति है जो तेरे शराब को ना बोल देगी, और ये शक्ति तुझे ढूंढना पड़ेगा। और दोस्तों हमने वो चालू किया। तीसरे कदम में मेरे विचार, मेरी इच्छाएं, यानी मेरे विचार जो है, मेरी जो इच्छा है उसको, और मेरा एक्शन, मेरा जीवन जो है वो एक ऐसी शक्ति को सौंपना है। यहाँ पे निर्णय आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप सिर्फ मेरा ट्रस्ट गॉड, एक मेरे इसी शक्ति में। यहाँ गॉड शब्द का हम उपयोग करते हैं, ईश्वर का उपयोग करते हैं शब्द का, लेकिन ऐसी कुछ शक्ति जो मुझे ये मुख के मुंह में से बाहर लेके आएगी। और दोस्तों जब हम फर्स्ट स्टेप पे आए स्पॉन्सर के साथ, ये सब कुछ समझ आया, तो थर्ड स्टेप में उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। तो उसने बताया कि तुझे अपने आप को ईश्वर मानना बंद करना पड़ेगा। मैंने सोचा मैं क्यों ईश्वर मानता हूँ, तो कि तू निर्णय अपने आप लेता है और हर बार गलत निर्णय लेता है। तो सही था है उसकी बात। तो मुझे अपने आप को ईश्वर मानना बंद करना पड़ा, तो अभी क्या करूँ? तो कि वो परम पिता है, तू उसका संतान है, वो डायरेक्टर है, तुझे डायरेक्टर बनने की जरूरत नहीं है। उसने तुझे एक्टिंग दिया है कि जीवन जीने का एक रोल दिया है, उसमें तू सफल हो जा। तू सिर्फ एक्टिंग कर, उसके काम में दखल अंदाजी मत कर। और दोस्तों मैंने वो करना चालू किया। मैंने अपने ईश्वर को ढूंढने की कोशिश की। और यहाँ बोलते हैं ना चमत्कार होते हैं। बिल डब्ल्यू साहब को शायद फ्लैश हो गया, मेरे जैसे बेवड़े को फ्लैश नहीं होता है। ये हमारी गुजराती बिग बुक में लास्ट में हिंदी में भी दिया है। आध्यात्मिक अनुभव नाम का एक 308 पेज पे है मेरा गुजराती में। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि हमारे अनुभव धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके से आते जाए। और दोस्तों मेरे अनुभव वैज्ञानिक तरीके से आ गए। फिर हमने जब फोर स्टेप करना शुरू किया, पहले मैंने फोर स्टेप लिखा था, लेकिन मैं स्टोरी लिखता था। स्पॉन्सर जब भी स्टोरी सुनते थे, ये मैं 10 साल की स्लिप के पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे मैंने स्टोरी लिखा। तो स्टोरी स्पॉन्सर जब भी सुनते थे तो बोलते थे तेरी इन्वेंटरी कहाँ है, ये तो तेरी बीबी की इन्वेंटरी है।
ये तेरे भाई की इन्वेंटरी, तेरी इन्वेंटरी कहाँ है? और दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर ये नया मेथड हमने समझा बिग बुक की स्टाइल से। पहले रिसाइनमेंट, मुझे किस किस की फुलनेस है उसका लिस्ट बनाया। मैं कहाँ पे डरा हुआ हूँ उसका लिस्ट बनाया। कहाँ पे मेरे सेक्स कंडक्ट, यानी कि मेरे सेक्स में कहाँ कहाँ मैं बेईमान, बेजवाबदार या अप्रामाणिक हुआ वो देखना है। और अन्य को मैंने कहाँ नुकसान पहुंचा वो देखना है। जब मैं फिफ्थ स्टेप करता हूँ कौंसर के सामने, यहाँ मुझे पूरा नंगा होना पड़ेगा। अगर मैं पूरी ईमानदारी से सोब्राइटी चाहता हूँ, पूरा जो हमारे प्रोमिस दिए गए हैं वो प्रोमिस को फलीभूत करना चाहता हूँ, तो कौंसर को जितना मैं बताऊंगा उतना ही उसको पता चलेगा। और एक बार मुझे हल्का होना है। हम कहीं अपने घर में कुछ अच्छी चीज करते हैं तो घर की सफाई करते हैं, वैसे ही मुझे अपने आत्मा की सफाई करना है। ये स्पॉन्सर के साथ बैठना बहुत एक अजीब चमत्कार होता है। जैसे जैसे मैं बात करते जाता था मैं हल्का हो गया। मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट जो फोर स्टेप एक ही लिखना है, एक में सब कुछ आ जाता है। छठे स्टेप में मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट, जिसे मैं पहचानता नहीं था, मैं मानता नहीं था ये मेरी डिफेक्ट है। क्योंकि बड़ी बड़ी कैरेक्टर डिफेक्ट, सेक्स, रम रमी रमाबाई, ये सब दिख गई। लेकिन जो छोटी छोटी थी जो मेरे पीछे दबे थे वो मेरे स्पॉन्सर को दिखे। और फिर सातवें में मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना तो एक साथ करता हूँ, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि एक एक कैरेक्टर डिफेक्ट को पकड़, एक एक के काम करना शुरू कर, इसके ऑपोजिट है। इसीलिए डॉक्टर ओपिनियन में बोला है डॉक्टर ने कि भाई टोटल मानसिक बदलाव मेरे स्वभाव के टोटल विरोध का प्रोग्राम है। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी पीड़ा भी होती है, थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन करूंगा तो आज रिजल्ट अच्छा रहता है। दोस्तों शॉर्टकट अपनाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्या है, बहुत सरल है। लेकिन शॉर्टकट मुझे गंदी नाली में ही ले जाता है। और जो ये रास्ता है, और आठवें नौवें जब मैंने किया, मेरे समाज में मेरे मेरे आजू बाजू के लोगों की मुझे पहले माफ करना पड़ता है। मैंने जैसे जैसे मेरे स्पॉन्सर बहुत जोर देते थे पहले माफ करना सीख, और मैंने माफ करना चालू किया। और दोस्तों माफी मिलती रहती है। और ये जो 4 से 9 स्टेप है मेरे क्लीन हाउस के, मेरे आत्मा की सफाई के लिए। और जब मैं 10वें स्टेप पे आया, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन वहाँ शायद 11वें स्टेप में खत्म हो जाता है। क्योंकि फिर बोलते हैं ना कि स्पॉन्सर की मुझे जरूरत तो है, लेकिन वहां पे मुझे, मैं मेरा मैंने एक बहुत बढ़िया लाइन सुनी थी कि स्पॉन्सर मेरे और मेरे ईश्वर के बीच का एक ब्रिज होता है, एक पुल होता है। और दोस्तों ये पुल से मुझे पार कराते हैं। और 10वां स्टेप मेरे वर्तमान के, जहाँ मुझे अभी तुरंत गलतियां की तुरंत माफी मांगना है, तुरंत कुछ हो रहा है पीछे हटना है, तुरंत धीरज रखना है। और दोस्तों ये करते करते मैं 11वां में प्रार्थना, प्रार्थना पहले मैकेनिकल की जाती है। पहले हमारे एक सुधीर दादा थे तो वो बोलते थे प्रार्थना मैकेनिकल करो, तो मैकेनिकल में से ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर दोस्तों पहले हमें मैकेनिकल बहुत करना पड़ता है। और दोस्तों प्रार्थना, आज तो ध्यान भी बहुत होता नहीं है। और 11वां स्टेप, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है कि ये कदमों के रूप से मुझे एक आध्यात्मिक जागृति मिल चुकी। ये बहुत बड़ा वचन है। और उसका उपयोग मैंने पहले अपने आप को, देखिए मेरे स्पॉन्सर बहुत चीज पे बहुत वजन देते थे। अपने आप को मदद करना है, पहले मैं स्वस्थ हो गया, मैं अपने आप को और दूसरों को मदद करना है। दूसरे में सिर्फ शराब ही नहीं आते हैं, दूसरे में और लोग भी आते हैं। और दोस्तों जीवन के हर क्षेत्र में इन चीजों को अपनाना। 10वां 11वां और 12वां स्टेप वर्तमान का है। मेरा जैसा बेवड़ा है या भूतकाल में पड़ा रहता है या भविष्य की सोच में डूबा रहता है। लेकिन आज क्या है, अभी क्या है। हमारे पुराने मेंबर है, मेरे स्पॉन्सर है, रह चुके हैं, तो वो बोलते थे कि मैं और तू बात कर रहे हैं, वही तेरे और मेरे बीच का वर्तमान है।
और दोस्तों आज मेरा वर्तमान, आज के दिन, वन डे एट ए टाइम, आज मेरी आध्यात्मिक जागरूकता जो है वो बरकरार रहेगी, तो शराब की तो सोच दूर की बात है। शराब की तो हम जैसे तीसरे कदम पे आते हैं तभी हमें बोल दिया है कि शराब तो एक सिम्टम्स है, एक चीज लक्षण है। और पांचवें कदम में हमें प्रॉमिस दिया गया है कि अगर मैं शराब की समस्या मेरी अदृश्य हो गई, सॉरी पानी पानी पीना पड़ा, शराब की समस्या मेरी अदृश्य हो गई, ये वचन जो है फलीभूत होते हैं। और दोस्तों यहाँ स्पॉन्सर कैसा होना चाहिए, मेन चीज यहाँ पे आती है। पहली बात तो स्पॉन्सर मुझसे शायद ज्यादा सोब्राइटी हो तो अच्छी चीज है। और स्पॉन्सर की कुछ चीजें मुझे पसंद आना चाहिए। उसका जीना, उसका रहन सहन, उसका बिग बुक पे कार्य, वो कैसे मदद करता है लोग को, वो पसंद आना चाहिए। और एक पूरी दोस्त की तरह होना चाहिए, क्योंकि मैं जिसके सामने खुल नहीं सकता हूँ वो मेरा स्पॉन्सर नहीं हो सकता है। जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ अच्छी तरह से, वो मेरा स्पॉन्सर हो तो बहुत बढ़िया है। और एक बात और है, अगर एक ही लिंक के होने चाहिए, ये तो हमारे जो एक टेम्पलेट है हमारा स्पॉन्सरशिप एंड पॉलिसी, प्रश्न है उत्तर, वो टेम्पलेट में सब कुछ आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज है कि अगर कहीं चीज पे, मेरा एक अनुभव मैं शेयर करता हूँ। अ, अनुभव ऐसा है कि कहीं चीज पे मैं अटक जाता हूँ, मैं हड़बड़ा जाता हूँ। अभी शायद ऐसा होता है रिजाइनमेंट में तो ठीक है, भाई में या सेक्स में मैं अटक जाता हूँ। सेक्स का जो हमारा है, हम बातें करने से बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, हम पूरी खुली तरह बात नहीं कर सकते। तब मेरा स्पॉन्सर वो नीचे के लेवल पे आके मुझे उठा के ऊपर ले जाता है। ये स्पॉन्सर का काम रहता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैंने भी ऐसा किया है, तू काहे को डरता है। और दोस्तों ये चीजें अपनी गोपनीय रहती है। मेरा स्पॉन्सर के मुंह से मैंने कभी मेरी बात कहते हुए सुना नहीं है। और मैं भी आज भी, देखो ये चेन है, स्पॉन्सर और स्पॉन्सी की चेन को चालू रखना पड़ेगा। अगर ये में जीवित रहना है तो मुझे प्रोग्राम देना भी पड़ेगा। दोस्तों मैंने ये बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने कई सालों तक प्रोग्राम किसी को दिया नहीं। लेकिन ये लॉकडाउन में मेरे स्पॉन्सर बहुत कहते थे अब बांटना शुरू करो, लेकिन मेरा जैसा बेवड़ा क्या सोचता है कि अभी मैं पूर्ण हो जाऊं बाद में बांटूंगा। अरे यार तेरे खिसे में 1,000 रुपया आएगा तो ही तो किटी में डालेगा, ऐसा नहीं है। आज तेरे पास 100 रुपया है, डाल दे, बात खत्म कर, जितना है उतना दो तू। और मैंने ये शुरू किया। आज मेरे पॉलिसी है, कहीं स्टेप करते तो मैं उसको बोलता हूँ आगे बढ़ाओ, आगे बांटो, जितना आपको मिला है उतना आगे बढ़ते रहो। और दोस्तों ये मिलता है। दोस्तों एक किस्सा मैं शेयर करे के बिना रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बहुत बड़ी मदद की है। देखो शराब से दूर रहना कोई सोबराइटी नहीं है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। दारू से दूर हो गए ठीक है, लेकिन मेरी मनस्थिति वैसी रही कि फिर मुझे दारू के पास ले जाए तो दिक्कत है। दोस्तों अभी तो बहुत टाइम बीत गया है, आज मैं जिंदा हूँ, 2.5 साल हो गया है। मेरी पत्नी कोरोना में, जिसके साथ मैंने 38 साल का सुखी लग्न जीवन जिससे बोलते हैं ना, उसने मैंने पीना शुरू किया, मेरा 20 साल का अल्कोहलिज्म है, उसमें उसने 17 साल मेरे अल्कोहलिज्म के देखे हैं। मेरी 4 से 5 साल जो लास्ट अल्कोहलिज्म था उसकी पीड़ा देखी है। और फिर मैं ये में आया, मेरी एक ही जिंदगी उसने देखी है। मैंने एमेंड्स भी बहुत किए, कुछ कुछ एमेंड्स रह भी गए हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन हम भावनाओं से इतने जुड़े थे और अचानक कोरोना में वो चल बसी। वो ईश्वर का एक और दोस्तों दो बात मैं शेयर करूंगा, बाद में मेरा शेयरिंग खत्म करूंगा। मैं टूट चुका पूरा, लेकिन हॉस्पिटल में, वो कोरोना का समय था, हॉस्पिटल में आना जाना बहुत दिक्कत था, लेकिन यार 5 या 7 मिनट में मेरे 22 से 25 मेंबर मेरे मेरे कंधे पे हाथ डाल के खड़े थे। ये एक ही देन है, मुझे संभाल लिया उस लोगों ने। फिर मेरे स्पॉन्सर मदद में आए। कुछ दिनों के बाद स्पॉन्सर ने एक बात मुझे बताई जो मेरे मुझे तीर की तरह लग गई। यहाँ पे वार होता है, वार
हम जब फिजिकल मीटिंग करते हैं आंखों से आंखों की बातें होती है। ये ऑनलाइन में हम दिल से दिल की बात करते हैं। और दोस्तों, उसने बताया राजेंद्र भटक नहीं जाना। दोस्तों मुझे फिर मेरे जीने का एक रास्ता मिल गया। शायद मैं और मेरे एक ओल्ड टाइमर ने बताया था कि तेरे कुछ कार्य इस दुनिया में बाकी है, इसे तू निपटाएगा तो ईश्वर तुझे भी ले जाएगा। और दोस्तों आज बिग बुक का कार्य करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक जीने का सुकून मिल जाता है। दोस्तों यही प्रोग्राम है। अगर मैंने 2011 के बाद, मेरी स्लिप 2011 में आई थी, तो उसके बाद मैंने अगर बिग बुक नहीं पकड़ी होती, अगर मैंने बिग बुक का सहारा नहीं लिया होगा, अगर मेरी जिंदगी में समझ के एक्शन में स्टेप नहीं लाए होते, तो शायद मैं 2.5 साल पहले मर चुका होता, या मेरे हाथ में शराब भी आ गई होती। मैं आज आपको एक प्रॉमिस के साथ बता सकता हूँ कि शराब का एक छोटा सा विचार भी मेरे दिमाग में नहीं आया। और दोस्तों, मैं आज भी उसकी यादों, वो मेरी ताकत बन गई है। और आज मैं जिंदा हूँ, और उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। प्रोग्राम कठिन नहीं है, प्रोग्राम को समझना नहीं है। मेरा जैसा बेवड़ा गलती किया प्रोग्राम समझने की, प्रोग्राम को मैं अपनी होशियारी के लिए इस्तेमाल करूंगा, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम को एक्शन में लाना है, जीना है। प्रोग्राम में जब मैं जीता हूँ, तो आज हर एक चीज की, हर एक बात की मुझे आराम से उसमें शांति मिलती है। कई कई दिक्कतें आती है, लेकिन हमारा प्रॉमिस है तनाव और मुक्ति के बीच हम आनंदित रह सकते हैं। ये पहले स्टेप का प्रॉमिस है। और दोस्तों, आज मैं और तो थोड़ा लागनीवश हो जाता हूँ, और कुछ दिक्कतें रही हो, मैं शायद अपने विषय से भटक गया हो, तो मुझे माफ करना। और कल के लिए फिर से आज सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि मुझे निर्णय लेना पड़ा, और कामिल भाई ने संभाल लिया। उसके लिए उसका धन्यवाद अदा करता हूँ। आज दो न्यू कमर आए हैं, उसको शायद हमारी जरूरत महसूस हो, मदद की कुछ जरूरत है, मदद तो मुझे ही मांगना पड़ेगा। मैंने शराब पिया है तो मुझे ही करना पड़ेगा। और दोस्तों, जैसे जैसे मैं करता जाता हूँ, जैसे प्रोग्राम काम करता है, प्रोग्राम कार्य करता है। और दोस्तों, ये बहुत बातें करना अच्छा है। प्रोग्राम के बाद दो ही चीज मुझे प्राप्त होती है। एक तो मिलता है लव एंड टॉलरेंस। लव यानी कि निस्वार्थ प्रेम, जो मैं किसी भी अपेक्षा के बिना कर सकता हूँ आज। और दूसरा है टॉलरेंस, जो सहन शक्ति मुझ में नहीं थी, आज सहन शक्ति आ जाती है। और सबको ईश्वर मदद करे, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपना शेयरिंग समाप्त करता हूँ। हेल्पिंग एंड ग्रुप का बहुत बड़ा आभार। थैंक यू वेरी मच सर।